हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं भी होंगे तो प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोज। हर वीडियो का देने वाला हूँ मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। बीजेपी चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर रही है, इसका आज आपको उदाहरण देता हूं। आज है 10 मार्च और जो नेशनल एडिशन है न्यूज़पेपर्स के, उनका फ्रंट पेज देखिए, अमर उजाला बीजेपी का एडवर्टीजमेंट, उसके बाद दैनिक जागरण, उसके बाद ये है एनबीटी, इसके पेज नंबर 14 के ऊपर विज्ञापन दिया है। उसके बाद हिंदुस्तान, फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। जिन पेपर्स के मुख्य पेज पर विज्ञापन नहीं है उसमें है जनसत्ता, दैनिक भास्कर और संडे ट्रिब्यून। भाई बात तो सही है यार कि बीजेपी का पैसा कितना। अब अभी देखो ना, अभी इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में जो आया एक्सपोज जो हुआ बीजेपी की, कितना पैसा चंदे में लिया है। मतलब समझो ना कि कोई अगर पार्टी 1 रुपया लिए ना तो बीजेपी 1000 रुपया लिए। इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है लोगों को जो चंदा मिला है। बट जो भी एक गलत तरीके से ही चंदा लिया। बट ये कहना कि बीजेपी के पास पैसे बहुत है। अभी मैं मध्य प्रदेश चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील किया है कि सच में बीजेपी के पास बहुत पैसे हैं। जहाँ मतलब मान के चलो कि जिस काम के लिए आप जैसे बीजेपी के ऑफिस चले जाओ, ठीक है, अगर आप मीडिया का कार्ड दिखाते हो तो आपको प्रॉपर खाने पीने की इंतजामात है कि मतलब आप जाओगे तो खाना पीना अच्छा भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के ऑफिस चले जाओगे ना तो वहाँ पे मक्खी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वहाँ पे हर नेता आपका नंबर लेगा, हर नेता बीजेपी का अच्छे से बात करेगा, हर नेता आपसे एकदम मतलब रिलेशन बना के रखेगा कि आप बोलोगे बाइक चाहिए फट से देगा। लेकिन कांग्रेस का नेता अलग ही स्वैग में घूमता रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस का ऑफिस देख लो, बीजेपी का ऑफिस देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पैसे तो है। चुनाव के समय पे जैसे कि मान के चलो कि कोई विधानसभा है, ठीक है, अब इस एरिया में मान के चलो कि बीजेपी का अगर 10 ऑफिस है, मान के चलो, मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोला, बीजेपी का 10 ऑफिस है तो कांग्रेस का कितना ऑफिस है? कांग्रेस का मैक्सिमम मान के चलो कि 1 ऑफिस है। आम आदमी पार्टी का 1 झोपड़ी है। तो बस इस तरीके का माहौल है। तो आप सोच के देखो ना कि मतलब एक के पास इतना ज़्यादा पैसा और एक के पास कितना कम पैसा है। तो पैसा है तो बस खर्च तो करेगी ना। आप अगर इसके ऑफिस देखो ना, 5 स्टार होटल फेल है, इतना खूबसूरत खूबसूरत ऑफिस बना के रखा है बीजेपी ने। नॉर्मल नॉर्मल विधायक इतने अच्छे मतलब बना के रखा है ना। छोटा मोटा युवा नेता भी है ना, उसका भी ऑफिस देख लोगे तो आप बोलोगे भाई साहब इनके पास पैसा तो है। अभी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ ऐसी बता सकता हूँ आपको ना कि जो पैसा खर्च करने की बात है, बारी बारी आती है ना फेक पीआर के लिए। जहाँ बीजेपी एक फेक पीआर के लिए ना 1 लाख रुपये देने को तैयार है ना, वहीं कांग्रेस 10,000 रुपये देने को तैयार नहीं। कांग्रेस का क्या कहना है, हमको जितने दो तब हम आपको देंगे। तो समझ रहे, पैसा तो है। और पैसा कहाँ का पैसा, किसे पैसा आ रहा है, ये सब आपको पता ही है। अडानी, अंबानी और बाकी लोग तो दे रही हैं। चलो अगला देखते हैं। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चला। ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्या? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहाँ न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी बोल पाते। आप पूछ रहे थे क्या? पहले जब मैंने सवाल पूछा, आप सुनिए, 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना बमक गई, आप क्यों इतना बमक गई? उतना देर से बोल रहे थे। सुन लीजिए, जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, आप यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप उस मुद्दे को गौर करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? छोटी बच्ची हो गया। मैं भी यही बोलने वाला था कि मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पे डिबेट हो रहा है। 1 लाख टॉपिक है डिबेट करने के लिए। इतना सारा देश के अंदर मुद्दा है जिस पे डिबेट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इनको मिमिक्री पे क्यों मोदी जी का मजाक बना दिया गया या फिर किसी का भी मजाक क्यों बनाया गया। अब सवाल ये है कि ये स्टार्ट किसने किया। पहले की पॉलिटिक्स भी, पहले की राजनीति में भी ऐसा नहीं था कि लोग एक दूसरे के बारे में नहीं बोलते थे या फिर सवाल नहीं करते थे, लेकिन इंसल्ट नहीं करते थे। लेकिन आज की राजनीति में संबित पात्रा ऐसे जो लोग बैठते हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इस तरीके से सामने वाली पार्टी का इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। आप वो वीडियो देखोगे आपको मन करेगा टीवी के अंदर घुस के मारे संबित पात्रा को, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो ये सब जो कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जाके जो टीपीटी जो कुछ फालतू की चीज़ें बोलते हैं, वो सब नहीं दिखता है क्या? और वही धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब पीएम मोदी या फिर जो भी लोग हैं मजाक बनाते हैं।
तब मजाक का मैं तो मेरा तो इतना कहना है कि पॉलिटिक्स भैया पॉलिटिक्स बहुत सही चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ है। मतलब दो नेता कंपटीशन मतलब बहुत सही चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को इतना गंदा बना दिया गया पिछले इतने सालों के अंदर, इतना गंदा ना, मतलब अभी देखो केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, मतलब कि मतलब अब नहीं जीत सकते तो साला सबको उठा के जेल में डाल दो, लास्ट ऑप्शन ये तक का गंदा गेम खेला जा रहा है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, कॉमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में आखिर सरकार को क्या परेशानी है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले, और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम से कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का यह एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। वाह वाह रे मेरे जो है ना, क्या बोलते हैं तिहाड़ी, क्या लॉजिक दिया है। अब मेरा तिहाड़ी से वैसे एक सवाल है कि क्या आप तिहाड़ी सिंपल सा मुझे जवाब दे देगी, क्या अगर मतलब कि किसान जो परेशान है, किसान वाला कानून लागू ना हो, एमएसपी लागू ना हो, तो फिर उसके बाद महंगाई देश के अंदर नहीं बढ़ेगी, एकदम मतलब चीज़ें सस्ती हो जाएगी। अगर अडानी अंबानी को सारा चीज़ दे दिया जाए, सारा प्रोजेक्ट दे दिया, सारा पैसा दे दिया जाए, तो चीज़ों का दाम घट जाएगा, ऐसा होगा क्या? कमेंट होता है, नहीं होने वाला ना, उल्टा और महंगी होने वाला। अभी तक तो ये कानून लागू नहीं था ना, तो फिर चीज़ें क्यों महंगी हो रही है, हर चीज़ क्यों महंगा किया जा रहा है? ये सब बेवकूफ़ बनाने के जरिए इन लोग का धंधा हो गया कि कोई भी कानून आए, कुछ भी आए, सरकार को बस कैसे भी करके डिफेंड कर लो, सरकार को बचा लो, पप्पा को बचा लो, बस कैसे भी करके। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, मतलब जो है ना बेरोजगारी, पेट्रोल, ये वो, जीएसटी फीएसटी, जो भी मुद्दा हो, नोटबंदी, बस ये लोग का सिंपल सा मकसद है कि बीजेपी बच जानी चाहिए। इसमें बीजेपी से सवाल नहीं करना है, भले इसका कोई भी लॉजिक निकालो, कोई भी ऐसे मूल तंत्र फंत्र मारो और तो साबित कर दो कि ये बहुत अच्छी नीति है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेकर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चांस है जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।